हरियाणा करनाल के अम्मूपुर गांव में रहने वाले पिछले 76 सालों से बसने वाले सिखों के घर तोड़ दिए गए। 4 सिख परिवारों को उजाड़ दिया गया। अभी तक किसी को पता है उस बात की सच्चाई क्या है? जबकि वहां पे एसजीपीसी वाले भी गए हैं, एसजीपीसी वालों ने हेल्प भी की है। बहुत अच्छी बात है। हरियाणा की एसजीपीसी कहां पे थे भाई? हरियाणा की एसजीपीसी आज तक वहां पे नहीं पहुंची, आज तक नहीं पहुंची। जबकि जो अपने पंजाब की श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है वो वहां पर पहुंचे, 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की। उसके बाद उन्होंने बोला कि हम बाद में भी आएंगे, आपकी मदद करेंगे, आपके साथ खड़े होंगे। ये देख के बड़ा अच्छा लग गया। धामी साहब, पहली बार आपका कोई काम अच्छा लगे, अपने को पहली बार लगा है। ये मत कहना कि पहले भी आपने अच्छे काम किए हैं, नहीं, लेकिन पहली बार अच्छा काम किया। लेकिन क्या अभी तक किसी को भी पता है कि वहां पे हकीकत में हुआ क्या था? जो 4 सिख परिवारों के मकान तोड़ दिए गए, वहां पर रिपोर्ट क्या आ रही है भाई? सरकार ने, वो कोर्ट ने आदेश दिया तो वो मकान तोड़े गए हैं ना। ये झूठी रिपोर्टें सामने आ रही हैं। ये सब झूठी रिपोर्ट सामने आ रही है। अभी तक किसी को पता ही नहीं उस परिवार के साथ हुआ क्या है। भाई पंजाब के न्यूज चैनल वाले भी गए हैं, हरियाणा के न्यूज चैनल वाले भी गए हैं, उन सबको चैलेंज है। अगर उनको हकीकत का पता हो तो पता करके बता दो, पता करके बता दो। हकीकत बात यह है कि पिछले 7-8 साल से केस चला हुआ था, पिछले 7-8 साल से, तब किसी ने सुध नहीं ली। एक बंदा, मैं उस बिरादरी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि उस बिरादरी को बहुत ज्यादा नफरत है जाटों से और सिखों से। उस बिरादरी को नफरत है। कारण यह कि वो बिरादरी 2014 में पैदा हुई है। 2014 में पैदा हुई इस बिरादरी के बंदे, 2014 में पैदा हुए हैं। उनको नफरत है हरियाणा के अंदर जाटों से और सिखों से। खुलेआम बता रहा हूं मैं ये बात है। अगर कहोगे ना तो उस बंदे का नाम, काम, सब कुछ सार्वजनिक कर देंगे, कौन सी बिरादरी का, किसका है वो। क्योंकि इनसे पहले भी मेरी एक बार मुठभेड़ हो चुकी है। उनकी बिरादरी के बंदे को ऑस्ट्रेलिया से डिपोर्ट करवा दिया था मैंने, इंडिया में डिपोर्ट करवाया था। खुद कर रहा हूं मैं ये बात है। डिपोर्ट करवाया था तो वो बंदा भी रोया था, उसका परिवार भी रोया था। तो उस बिरादरी के बहुत बंदों के मेरे पास फोन आए थे कि फौजी साहब आपने ये गलत किया। बिल्कुल गलत नहीं किया था। जो तुम्हारी सोच है, जो तुम्हारा चाल चलन है ना, वो हद से ज्यादा खराब है, हद से ज्यादा खराब। ये नफरत करते हैं जाटों से और सिखों से। हरियाणा करनाल जिला अम्मूपुर गांव, मतलब कि लेंदे पंजाब से आके, जो 1947 की बात हुई थी, उस बात में लेंदे पंजाब से आके अपने सिख भाई, उन्होंने वहां पे मकान बनाया हुआ था। रिपोर्टों में क्या आया जी? वहां पे तो वो गोचर की जगह थी जी, वहां पे तो लाल डोरा था जी, ऐसा कुछ भी नहीं था। आप आओ ना, हरियाणा के कितने गांवों के अंदर मैं दिखाऊंगा, लाल डोरा भी है, चाहे गोचर जगह है, कुछ भी है, वहां पर मकान बने हुए हैं, लेकिन कोई तोड़ने वाला नहीं है। क्यों तोड़ने वाला नहीं है? क्योंकि वो मकान दूसरी जात बिरादरी के हैं। ध्यान से सुन लेना। आज किसी को लगेगा कि भाई नफरत की बात है, बिल्कुल नफरत की बात नहीं है। यह सरकार सरेआम नफरत करती है जाटों से और सिखों से। और जाटों और सिखों की एकता बन रही है ना, इस एकता से सरकार को बड़ी नफरत है भाई। इतनी दिक्कत क्यों है भाई? इतनी दिक्कत क्यों है? जाटों का पिछोकड़ सिक्की में है, सिक्की में है, और बच्चा हरियाणा। हरियाणा आया कहां से? पंजाब के अंदर से आया है। पंजाब, चाहे वो सिख हो चाहे वो जाट हो, सब एक ही है। हाँ, बच्चे जो दूसरी जात बिरादरी के बोलते हैं ये अलग। सिक्की के अंदर कोई जात बिरादरी नहीं होती। कुछ लोगों की दिमाग की उपज, कुछ लोगों के दिमाग की उपज, जिन्होंने सिखों को भी अलग अलग कर दिया जी। ये तो जी नामधारी सिख है, ये फलाने सिख है, दकड़े सिख है। कुछ नहीं, सिख सिख होता है। हर बंदा जो कुछ ना कुछ सीखता रहता है वो सिख होता है। बार बार आपको बताया, बार बार आपको समझाया, लेकिन आपकी समझ में नहीं आया, नहीं आया आपकी समझ में। जो करनाल के अमूपुर गांव में होया है वो एक बंदे के कारण होया है। और क्यों होया है? क्यों है? उस बंदे को पैसे चाहिए थे, पैसे सिखों से, पैसे। वो पैसे नहीं मिले तो उसने कोर्ट का सहारा लिया। आपको पूरी घटना बताएंगे, उससे पहले वीडियो देखो।
अभी सुनो आप ध्यान से। उनके मकान तोड़े गए, रात को चोर सामान उठा ले गए। वो चोर कौन थे? वो चोर भी उसी बिरादरी के थे। वो चोर भी उसी बिरादरी के थे। अब सुनो पूरी बात क्या हुई थी। उस बंदे ने बोला कि आपके मकान इलीगल हैं, अगर आप मेरे को 10-20 लाख रुपए दे दोगे तो मैं कोई केस नहीं करूंगा, नहीं तो मैं केस करूंगा। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी का खास था। वो बंदा बीजेपी का खास था। सरकार का हाथ उसके सिर के ऊपर था। सरकार का हाथ था उसके सिर के ऊपर। उसने बोला 10-20 लाख रुपए दे दो। तो इन परिवार वालों ने बोला ठीक है, हम कुछ पैसे आपको दे देंगे, कुछ पैसे दे देंगे, लेकिन इतने ज्यादा पैसे नहीं हो सकते। हर बंदा अपना काम करता है यार। हर एक के घर में नहीं होता है आपको 5 लाख दे दिए, 10 लाख दे दिए। पूरा का पूरा मामला पैसों का था। उस क्या ही कहिए, उस बिरादरी वालों से मेरी कई बार हो चुकी है, कई बार हो चुकी है। क्योंकि उनको ना बड़ी दिक्कत है, जाटों से और सिखों से बड़ी दिक्कत है। समझ तो गए होगे ना आप। ये अरोड़े मरोड़े टरोड़े बहुत आते हैं, बहुत आते हैं, लेकिन जो तूने किया है ना, इसी जन्म में तू भुगतेगा, इसी जन्म में भुगतेगा। अकाल पुरख की लाठी के अंदर आवाज नहीं होती, और तू ऐसा भुगतेगा, तेरा पूरा खानदान भुगतेगा, तेरा पूरा खानदान भुगतेगा। उस बंदे ने पैसे मांगे, नहीं पैसे मिले, उसने कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट में किसकी चलती भाई? सरकारों की चलती है। सरकारी बंदा था, सरकारों की चलनी थी, तो उनके मकान तोड़ दिए गए। थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आई उस कोर्ट को? 76 साल से जो बंदे जहां पे रह रहे हैं, एक तरफ तो यही पहले संविधान के अंदर था, अगर 10 साल लगातार कोई बंदा किराए के मकान में रहता हो, मकान उसका हो जाता है। और जो बंदे लगातार 76 साल से एक जगह पर रह रहे थे, उनके मकान कैसे तोड़े गए? विशेष तौर पर सिखों के। हरियाणा में और किसी के मकान टूटे हैं क्या? ऐसे हजारों मकानों की लिस्ट दे दूंगा मैं, हजारों मकानों की जो इलीगल हैं। तोड़ सकते हो क्या? नहीं है दम तुम्हारे अंदर। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे पिट्ठू हैं, वो तुम्हारे पिट्ठू हैं। उनकी लिस्ट दे देंगे हम, उनकी लिस्ट। बोलना नहीं चाह रहा था मैं इस मुद्दे के ऊपर, लेकिन है ना, ये बिरादरी जो है ना, सुधर जाओ, सुधर जाओ। तुम्हारी इतनी ज्यादा गिनती नहीं है, तुम्हारे को खोने में ज्यादा समय नहीं लगता, ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन तुम है ना, तुम एक तो पहले से ही जायज तो हो नहीं नाजायज, वैसे ही तुम वैसे ही नाजायज हो तुम। कभी तुम कुछ बनते हो, कभी तुम कुछ बनते हो। तुम्हारी औकात कहीं पे है नहीं। कभी तुम जाट बनते हो, कभी तुम सिख बन जाते हो, कभी तुम राजपूत बनते हो। हालांकि तुम्हारी औकात एक पैसे की भी नहीं है, एक पैसे की औकात नहीं है। उसी बिरादरी को बार बार समझा रहा हूं मैं, अपनी हद में रहो, फायदे में रहोगे, नहीं तो बिल्कुल खुल के बता देंगे अगले वीडियो में ये बिरादरी है कौन सी जिन्होंने 4 मकान तोड़वाए हैं। जिस भाई को चाहिए ना, फोन कर लेना, बता देंगे बिरादरी कौन सी है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल। बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।